हाय फ्रेंड्स। बिहार पुलिस मद्य निषेध 17 जून का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने जा रही हूँ। और इसके बाद मैं अपने अनुसार, जो कि मैं भी एग्ज़ाम दी थी और उसके अनुसार मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगी। तो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बिहार में द्विसदन विधानमंडल को अपनाया गया? तो आर्टिकल 168। क्वेश्चन नंबर 2, किस धावक ने बेंगलोर में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों को 100 मीटर दौड़ में 10.20 सेकेंड का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा गुरविंदर सिंह। यहाँ हिंदी का क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मालिक ने नौकर को पानी दिया, वाक्य में क्रिया, इसमें क्रिया बताना था कि ये कौन सा क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, जो ऑप्शन ए में था। क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी, जो कि अनुसूचियों की संख्या अब वर्तमान में 12 है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना था। तो B.R. अम्बेडकर जो होंगे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, और सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के PM। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र किससे मिलकर बना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों होगा। ऑप्शन ए केंद्र शासित प्रदेश, बी राज्यों का क्षेत्र, सी अधिगृहित राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दो कथन दिया गया था और यही दो कथन में से राइट आंसर होगा। तो कथन 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा प्रयत्न पद धारण करता है, तो ये सही है। और कथन 2, व्यवहार में यदि मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले विधानसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 1904 में प्रथम सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था, तो कहाँ की स्थापित किया गया था? चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। यहाँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन एक दिया हुआ था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बस 17 के सेकेंड शिफ्ट में ही मुझे देखने को मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा मांग संचालित मुद्रास्फीति। तो इसका थर्ड नंबर आंसर होगा कुल मांगों में तेजी से वृद्धि जो आपूर्ति से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप लोग, मैं दे दी हूँ इसका राइट आंसर। और यहाँ केमिस्ट्री से था, जो कि यहाँ पे A, B और C में कौन सा होगा उसको संतुलित करना था, संतुलित समीकरण था। तो A में 2 होगा, B में 4 और C में 4। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से दो कोशिकांग की खुद की आनुवांशिक सामग्री होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव नेत्र में डैश नेत्र में प्रविष्ट प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। और जबकि डैश प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में सहायता करती है। राइट आंसर होगा लेंस। ध्वनि तरंग की चाल माध्यम A से B में गमन के दौरान बढ़ रही है, तरंग समीकरण के अनुसार सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आवृत्ति अचर रहती है जबकि तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न जैव प्रक्रमों के काम आने वाले नाइट्रोजन पौधे में किस रूप में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 16, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का कौन सा संस्करण 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया था? यहाँ 2025 का पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 38वां। क्वेश्चन नंबर 17, अरुंधति रॉय द्वारा लिखित जिसका प्रकाशन सितंबर 2025 में किया गया, तो मदर मैरी कम्स टू मी, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और क्वेश्चन नंबर
18 महान तबला वादक जाकिर हुसैन जिनका निधन 15 तारीख को 2024 में हो गया था। तो सही कथन इसमें से था, तो ऑप्शन ए में जो था वही राइट आंसर होगा। वो भारतीय संगीत को जैज के साथ मिश्रित प्रवर्तक मानते थे। यहाँ इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग मैच कर लेंगे। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ई प्राप्ति पोर्टल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि ऑप्शन बी में था। क्वेश्चन नंबर 24 वाईचुंग भूटिया को किस खेल के लिए जाना जाता है? राइट आंसर होगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के चरण 1 परमाणु कार्यक्रमों में प्रयुक्त प्राथमिक ईंधन। 17 के सेकेंड शिफ्ट में चरण 1 का पूछा गया है और 14 के सेकेंड शिफ्ट में चरण 3 का पूछा गया था प्राथमिक ईंधन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यूरेनियम ऑक्साइड और भारी जल, जो कि ऑप्शन ए में था। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे संविधान में समानता का अधिकार अवधारणा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी विधि का शासन। क्वेश्चन नंबर 27 पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। 28 वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर लगभग थी, तो 18.33%। क्वेश्चन नंबर 29 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार में प्रसिद्ध गयाजी डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया था? इसका राइट आंसर होगा फल्गु नदी। यहाँ एक हिंदी का क्वेश्चन है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ, या मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा पुरानी बातों को दोहराना। क्वेश्चन नंबर 32 कृतिला के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 33 वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280। वर्षाय की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 ईस्वी को। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका। भारत में मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस। पौधे में विभोजोतक उत्तक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? वृद्धि वाले भागों में। बिहार में प्रसिद्ध बाल सुंदरी और दौरास किसके प्रकार हैं? तो मिट्टी के। क्वेश्चन नंबर 40 अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किसने किया था? माओ जेडोंग। पुष्प की अभिलाषा के लेखक, ये हिंदी का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 61 संबंधित है। तो अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से और अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से। क्वेश्चन नंबर 44 कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। बिहार में 2023 के अंत तक कितनी इथेनॉल इकाइयों को स्वीकृति मिली है? तो राइट आंसर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 46 कावेरी नदी पर बना प्रसिद्ध बांध, तो इसका राइट आंसर होगा मेट्टूर बांध। क्वेश्चन नंबर 47 आर के नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक जो होगा मालगुडी डेज, या क्वेश्चन 14 जून के सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 50 भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोगों को और 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं इस शिफ्ट के अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 52 चीन के मार्स रोवर ने किस ग्रह पर अपना प्राचीन समुद्र तट के साक्ष्य खोजे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 53 भारत में पारिस्थितिकी के जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 54 भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम में। यहाँ हिंदी से एक क्वेश्चन था पौराणिक शब्द का संधि विच्छेद, यहाँ संधि विच्छेद पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा पुराण
जोड़ इक। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार के मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद किसे सहायक जागीरदार नियुक्त किया गया था? राइट आंसर होगा नुहानी खां। क्वेश्चन नंबर 57, जयप्रकाश नारायण सबसे अधिक सक्रिय किस आंदोलन में दिखाई दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 58, 97वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नो अदर लैंड। क्वेश्चन नंबर 59, संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखी और किस रूप में लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर गद्य रूप में। उपभोक्ता को कुल कितने अधिकार हैं? तो 6 अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 61, HAL ने वर्तमान में कितने प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर प्राप्त किया? तो राइट आंसर होगा 156। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 2017 में नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा इम्फॉल मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 63, बेनेश्वर का आदिवासी मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 64, गैस अवस्था में जल अणु का बंध कोण कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 104.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में प्रतिबंधों, नियंत्रणों और सरकारी पाबंदियों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है? राइट आंसर होगा उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 66, डीसी मीटर में कंप्यूटरेट का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा धारा की दिशा को उलटने में। क्वेश्चन नंबर 67, ध्वनि तरंग के किस गुण के माध्यम बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता? राइट आंसर होगा आवृत्ति। यहाँ हिंदी का क्वेश्चन था जो भूतकाल से संबंधित था। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग कब किया जाता है? राइट आंसर होगा जब भूतकाल में कोई कार्य जारी था। क्वेश्चन नंबर 69, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में MOHFW का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास का प्रमुख कारण क्या था? तो यातायात में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 72, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। 73, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य? तो इसका राइट आंसर होगा परिषद की राजनीति में वापसी। क्वेश्चन नंबर 74, भाखड़ा नांगल बांध का मुख्य उद्देश्य? राइट आंसर होगा सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी के निकट मुक्त रूप से गिरते पिंड के गति समीकरण सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा S=UT + GT²। क्वेश्चन नंबर 76, ग्रामीण जल ऐप किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा सुजलम भारत ऐप ने। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2015 में वैश्विक निर्भरता का अनुपात तो 10% होगा। यहाँ सूची ए को सूची बी से मिलाना था, जो कि यहाँ एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ देश लिखा गया है। तो क्वांजा जो होगा इसका राइट आंसर अंगोला होगा, और टका जो कि बांग्लादेश का है, और लेक अल्बानिया का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 79 का क्वेश्चन था, एस्टरीकरण अभिक्रिया डैश को बनाने की अभिक्रिया है जो मुख्य रूप से डैश एवं डैश की अभिक्रिया से निर्मित होता है? तो राइट आंसर होगा एस्टर अम्ल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 80, गुरु नानक देव ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान मार्ग अपनाया? तो इसका राइट आंसर होगा राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव। यहाँ अभिकथन दिया गया है, यदि शेरों को खाद्य श्रृंखला से हटा दिया जाए तो खाद्य श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि यदि पौधे को खाद्य श्रृंखला से हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होगी। ये गलत है अभिकथन। और यहाँ पे कारण है, पौधे उत्पादक होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, जबकि शेर उपभोक्ता है। ये कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है। तो इसका राइट आंसर अभिकथन ए असत्य तथा कारण सत्य है। अभिकथन ए, जैव अपघटनीय पदार्थों से खाद बनती है और प्राकृतिक पुनर्भरण होता है। और यहाँ कारण बी है, यदि
जटिल अकार्बनिक पदार्थों के सरल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिकथन सत्य, कारण असत्य। यहाँ इंग्लिश से क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ये रहा अभिकथन ए, स्वयं सहायता समूह आर्थिक सशक्तता को बढ़ावा देने की भूमिका निभाते हैं। और कारण आर, वे आर्थिक शक्ति और अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण में योगदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 85, संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन से एक वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट को उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर होगा ओजोन परत ह्रास। क्वेश्चन नंबर 86, दिसंबर 2024 में गूगल द्वारा पेश किए गए एआई मॉडल किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा मौसम और चरम जलवायु जोखिमों का पूर्वानुमान। और यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 था। जो इधर इंग्लिश कॉलम ए में इंग्लिश है, जिसका मीनिंग यहाँ हिंदी में कॉलम 2 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए का 4, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, और एजुकेशनल, तो इसका आंसर होगा शैक्षणिक। यहाँ अभिकथन और तर्क दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है जो, तो दोनों सत्य है। यहाँ पे ये क्वेश्चन था संयुक्त वाक्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, प्रोग्रामिंग में स्यूडो कोड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम में लॉजिक को बिना असली प्रोग्रामिंग भाषा के लिखने के लिए। और ये रहा मैथ का क्वेश्चन, तो आप लोग इसे सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन 93, 94, 95 यहाँ तक मैथ का क्वेश्चन था। और ये रहा 96, हाल ही में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए भारतीय नौसेना के जहाज को ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा INS शारदा। यहाँ कोई चित्र दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा R से S का भाग। यहाँ केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, एनोडीकरण के विषय में कथन सही है। तो इसका राइट आंसर कथन 1, 3, 4 ये सही है। अभी कथन 1 और तर्क यहाँ दिया गया है, तो इसका दोनों राइट आंसर होगा। तो मुझे अभी तक 99 क्वेश्चन मिले हैं जो मैंने डिस्कस की, और 17 का शिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा चारों शिफ्ट में हार्ड लगा, और इस शिफ्ट के अनुसार मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो ये रहा कट ऑफ एक्सपेक्टेड मेरे अनुसार। अगर धांधली नहीं हुई तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर है, क्योंकि 17 का शिफ्ट में मिनिमम 3 मार्क्स तो बढ़ेगा ही नॉर्मलाइजेशन में। तो ये रहा मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ, मेरा एग्ज़ाम 14 की सेकेंड शिफ्ट में था, और ये 17 का सेकेंड शिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगा 14 की सेकेंड शिफ्ट से भी। तो मेरे अनुसार UR मेल का कट ऑफ 65 और फीमेल का 58 से 60, EWS मेल का 58 से 60 और फीमेल का 53, ST मेल का 56 और ST फीमेल का 50 से 52, SC मेल का 55 और SC फीमेल का 50 और BC मेल का 58 से 60। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए अगर धांधली नहीं हुआ तो, और क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी ज़्यादा है और वैकेंसी भी पिछले बार से 6 गुना है। फीमेल का कट ऑफ जो कि BC से है 53 से 55 और EBC मेल 55 से 57 और फीमेल 50 से 52। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए किसी शिफ्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ तक
अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सही लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।